उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए अभी जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर वाला, वो ये समझने के लिए कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी भविष्य में क्या जिम्मेदारी होगी, और इसी पर्सपेक्टिव से आपको परीक्षा में अपनी बात कहनी भी चाहिए, है ना। ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, जीवन की भी। कल को आप एक जिला संभालेंगे, राज्य संभालेंगे, देश संभालेंगे, और देश संभालते हुए आपके हाथ से छोटी सी गलती हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए हमारा होश दुरुस्त रहे, जोश कंट्रोल में रहे, दिमाग ठीक से काम करता हो, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे कल क्यों लगा, कल मैं जब क्लास से गया तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो हमारे ऑफिस में काम करता, बहुत नजदीक है, और वो बहुत ही बिलबिलाया हुआ था, बहुत नाराज था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज हो? बोला मेरा खून खोल रहा है। मैंने ठीक है भाई, जैसी घटना हुई है खून तो खोलना लाजमी है, किसी का भी खोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? बोला मेरा मन कर रहा है कि आग लगा दो। मैंने ठीक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। बोला आज मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में मेरे पड़ोस में, जब मैं बस में था कहीं, मेरे साथ में एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था। एक सेकंड को मुझे लगा कि हमला कर दूं उसके ऊपर, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। और पर मैं बहुत बदहवासी की हालत में, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, क्योंकि मैं झेल नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हुआ है। चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है, कैसे स्वीकार करूं? अब ये मनस्थिति ऐसा नहीं कि उसी की है, बहुत लोगों की है, आपके परिवार में बहुत लोगों की होगी, आप में से भी कुछ की होगी जो यहाँ पे शायद कह नहीं रहे होंगे, लेकिन मन में तो सब बातें आती होंगी। ऐसे माहौल में एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें ये समझना है। और आप जब कल को निबंध लिखें, इंटरव्यू में जाएं, बात करें, वहां पर आपका नजरिया कैसा दिखना चाहिए, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना, गौण बात होना। सबसे पहली बात जो आप इथिक्स में एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसमें पढ़ेंगे। जब भी कोई आपको उकसा रहा हो, नंबर वन, उकसावे में नहीं आना है, इमोशंस में बह के फैसला नहीं करना है। कोई भी ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम है, वो इमोशन से बह के नहीं करना है, थोड़ा सा वहां से हट के, न्यूट्रल होके, सोच के, समझ के फिर करना है। तो जब जब मन में ऐसा भाव किसी के आए, एक बार थोड़ा सा वहां से खुद को हटाना और गहराई में सोचना। सोचते कैसे हैं? जब आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनका क्या पर्पस था, कहीं मैं उनका पर्पस पूरा तो नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इस तरह से चीजों को ब्रेक करके सोचते हैं तो आप एक अच्छे लेखक भी बनेंगे, एक अच्छे इंटरव्यू के उम्मीदवार भी बनेंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट और अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे। तो उसको मैंने कल थोड़ा संक्षेप में समझाया, तो मुझे उस समय लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम क्लास में आप लोगों से भी बात करूं, और आप लोग अपने अपने परिवार के लोगों से बात करें। जब माहौल बहुत खराब हो तो अपने हिस्से का माहौल ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक कम से कम माहौल को ठीक करना, समझना, समझाना बहुत जरूरी चीज है। जब भी ऐसा हो तो पहले सोच के देखिए कि कौन है जिसने ये किया होगा। और समझदारी का मूल लक्षण पता है क्या है? आप चीजों को अलग कर पाते हैं, चीजों को मिला के एक नहीं करते हैं। जो चीजें अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपके अंदर है। ये किसने किया होगा, कौन होगा? और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है? जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत